ग्लोबल आई.टी.आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज करने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो फिटर फर्स्ट ईयर के लिए जो है 500 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, इनका आपको PDF कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.globaliti.org। आप अपने फ़ोन में इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। फ़ोन में आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से फ़ोन में वेबसाइट खुलेगी, तो राइट साइड ऊपर की साइड कॉर्नर में 3 लाइनें होगी। आप एक बार इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस 3 लाइनों पे क्लिक करोगे, आपको कई सारे ऑप्शन दिखाएंगे। उसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, हिंदी में लिखा होगा कोर्स, ठीक है। आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिएगा। कोर्स पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में दूसरा टैब खुलेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे आपको हिंदी में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से लिखा हुआ आपको ऑप्शन कई सारे मिल जाएंगे। फिर आपको किस पे क्लिक कर लेना है, फिटर पे क्लिक करना। जैसे फिटर पे क्लिक करेंगे, फिर फोन में आपका नया टैब खुलेगा। उसमें 2 ऑप्शन दिखाई देगा, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो आपको फिटर फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है। आप फिटर फर्स्ट ईयर पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, आपको सारे PDF बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। जो भी आज का PDF है प्लस जो हम आगे की क्लासेस करवाएंगे, एक एक करके वहाँ पे आपका PDF अपलोड होता जाएगा। तो आप बराबर वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम अपना आज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है इसमें से व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है जिससे पर्सनल आपका सेफ्टी होता है, सुरक्षा होता है। मशीन को साफ रखें तब तो ये मशीन की सुरक्षा होगी, मशीन में टूट फूट वगैरह नहीं होगी। अपने काम पर ध्यान दो, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अपने काम पर ध्यान दो। मतलब अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो फिर क्या होगी, आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा होगी, आपको कहीं चोट नहीं लगेगी। अगर पता चला आप यहाँ मशीन पे काम कर रहे हैं, उधर किसी और से बात कर रहे हैं, यहाँ जॉब अंदर डालना था, आपका हाथ अंदर चला गया, तो आपका क्या हुआ, पर्सनल या व्यक्तिगत नुकसान हो गया, आपको चोट लग जाएगी। तो व्यक्तिगत सुरक्षा कब होगी, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे, तो इससे दुर्घटना से बच सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं, ठीक है। जो पहले के समय में जो सेफ्टी सिंबल होते थे वो बहुत कम थे और थोड़ा अलग टाइप के, यहाँ के लेटेस्ट वाले जो अलग हैं। पुराने समय में क्या था कि जब दिन में गाड़ियाँ चलती तो वो लाल झंडे लेकर के चलते थे और रात के समय में लालटेन जला करके चलते थे, ठीक है। तो पहले जो सेफ्टी सिंबल थे वो अलग टाइप के थे, थोड़ा उसी पुराने पैटर्न का है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। तो जहाँ भी इस टाइप का सिंबल बना होता था उसको हम बोलते थे स्टॉप। कहने का मतलब जहाँ भी ऐसा सिंबल बना होता था तो वहाँ पे रुक जाते थे कि स्टॉप को प्रतीक कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, रुकना है। रास्ता देख के क्या होता है, गिव वे। इसके लिए जो सिंबल होता है वो ऑक्टागोनल बना होता है। कैसा बना होता है, ऑक्टागोनल। अगर इस टाइप की आकृति बनी हुई है तो वह होती थी क्या, इस टाइप से। फिर यहाँ पे एक और सेम वही चीज, ठीक है। ऑक्टागोनल बना हुआ और एक क्या अंदर वाला पूरा ब्लैक कलर से रंगा हुआ होता था, इस टाइप से। तो जो ऐसा सिंबल होता था उसको बोलते थे रास्ता दे या गिव वे बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गिव वे, मतलब रास्ता देना। संरक्षित को गार्डेड भी बोलते हैं, गार्डेड या फिर संरक्षित। और अनगार्डेड में क्या होता है, सॉरी नीचे हुए, ठीक है। इसका ऑप्शन तो ये सही है, स्टॉप। संरक्षित, गार्डेड और अनगार्डेड। तो जो गार्डेड का सिंबल था और अनगार्डेड में क्या था, इसमें जो है ट्रेन चलती हुई दिखाई गई थी, और गार्डेड तो इसका मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, आगे क्वेश्चन में आएगा, सीधे मैं वहीं पे दिखा दूंगा कैसा सिंबल होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है कि जो हमारा जलने वाला लिक्विड के रूप में हो, तो वह किसके अंतर्गत आएगा। जो हमारी आग है, जो हमारा फायर है, उसको 4 भागों में बांटा गया था। आग को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। क्लास A के अंतर्गत कौन सी आग आती है, तो जो इस चीज को आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, आपका काफी काम आएगा। लकड़ी, कागज,
मतलब लकड़ी कागज वगैरह में जो भी आग लगती है इसको कार्बोनेशियस आग भी बोलते हैं। क्लास ए वाले को कार्बोनेशियस आग, कार्बोनेशियस आग भी बोला जाता है। जो लकड़ी कागज में आग लगती है वह क्लास ए के अंतर्गत आती है। क्लास बी में क्या होता है, जो आपके तेली आग होती है, तैली आग। तैली आग मतलब जो ऑयल में आग लगती है, जैसे डीजल में लग जाए, पेट्रोल में लग जाए, मतलब कह सकते हैं लिक्विड, जो लिक्विड में आग लगती है, जो तेल वगैरह में आग लगती है, डीजल पेट्रोल में लगती है, वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। क्लास सी को गैसीय आग कहते हैं। गैसी मतलब जो गैस में आग लगती है। किस में आग लगे, गैस वगैरह जब जलती है, गैस में जो आग लगती है वो गैसीय आग के अंतर्गत आती है। और जो क्लास डी है हमारा, क्लास डी में हमारा आता है विद्युत से लगने वाली आग। किससे, विद्युत से जो लगने वाली आग हो, या फिर आपका धातु मेटल में लगने वाली आग। धातु, मेटल या विद्युत से जो लगने वाली आग है उसे क्लास डी में रखा गया है। ठीक है, तो 4 टाइप की हमारी आग है और चारों को बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग को बुझा दे। जैसे क्लास ए के द्वारा जो आग लगी है, ठीक है, इसके लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। क्लास ए की आग को बुझाने के लिए जल की बौछार की जाती है। किसकी, जल की बौछार। ये नोट कर लीजिएगा, आप इस चीज को नोट करना, इससे आप 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। बस इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। जल की बौछार, क्लास ए की आग बुझाई जाएगी जो लकड़ी कागज की होगी। क्लास बी मतलब जो तेली आग है, इसे बुझाने के लिए हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। कौन सा, फोम टाइप। फोम का मतलब झाग होता है, एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर तेली आग या डीजल पेट्रोल से जो आग लगी उसको बुझाने के लिए करते हैं। यह कैसा होता है, फोम का मतलब झाग टाइप का होता है। या फिर CO2 भी यूज किया जाता है। CO2 का एक्सटिंग्विशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर। क्लास सी गैसीय आग बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ड्राई पाउडर, शुष्क चूर्ण बोलते हैं। ड्राई पाउडर, जैसे हिंदी में शुष्क चूर्ण बोला जाता है। ये एक्सटिंग्विशर होता है हमारा गैसीय आग बुझाने के लिए। ठीक है, विद्युत के द्वारा जो आग लगी है इसको बुझाने के लिए, तो इसको बुझाने के लिए हम CTC यूज करते हैं। बहुत ज्यादा नाम सुना होगा CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CTC यूज करते हैं। या फिर कुछ में CTC और BCF भी मिला होता है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमेथेन। ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो, या फिर कहीं पे डाई भी लिखा होता है, मीथेन। BC से ब्रोमो, B से ब्रोमो, C से क्लोरो और F से फ्लोरो, तो यही BCF बोलते हैं। ब्रोमो क्लोरो मीथेन होता है, या फिर CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैलोन एक्सटिंग्विशर। हैलोन एक्सटिंग्विशर। तो कई बार एग्जाम में आपके आता है, तो विद्युत से लगी आग या धातु पे जो लगी आग उसको बुझाने के लिए हम CTC यूज करते हैं, या फिर हैलोन एक्सटिंग्विशर लिख देता है। हैलोन एक्सटिंग्विशर में CTC और BCF दोनों मिले होते हैं, उसके द्वारा बुझाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर विद्युत से आग लगी है, अगर उस पर आप क्या करो, पानी होने से उसकी आग को बुझाना चाहो तो आपको करंट लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ये स्पेशल इसके लिए बनाया गया होता है हैलोन एक्सटिंग्विशर। तो ये चीजें आप ध्यान से याद कर लेना, इन्हीं से आपका सारा काम बन जाएगा। तो ये पहला था ज्वलनशील लिक्विडेबल, किसके अंतर्गत आएगा, तो लिक्विड वाला देखिए क्लास बी के अंतर्गत है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि ये क्लास बी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल मतलब तुरंत, अगर छोटी मोटी आपको चोट लगे या बड़ी चोट कुछ भी लगे, अगर आपको चोट लग रही है तो उसमें तुरंत क्या उपाय किया जाता है, आपको आपके जीवन को बचाने के लिए, आपके जीवन की रक्षा करने के लिए तुरंत इसमें से कौन सा उपाय किया जाता है। तो वही पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में। ठीक है,
ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। तो आपने नाम सुना होगा फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड में क्या होता है? फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा, मतलब अगर आपको कहीं भी चोट लगती है तो तुरंत पहले क्या फर्स्ट एड का जो किट बॉक्स होता है उसका यूज किया जाता है। आपने जनरली देखा होगा आजकल जो बाइक वगैरह भी आती है तो बाइक के साथ भी आपका फर्स्ट एड किट मिलता है। उसमें आपकी पट्टी रखी रहती है, रुई रखी रहती है, एक मलहम रखा होता है, बैंडेज रखा होता है। वो फर्स्ट एड किट होती है कि मान लीजिए अचानक से आप कहीं बाइक से गिर गए या चोट लग गई तो तुरंत थोड़ा मोड़ा जो उपचार के काम आ जाए कि भाई कहीं ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे मेडिकल नहीं है तो उस मलहम पट्टी को बात करके खून को रोका जा सके और समय से अस्पताल पे पहुंच के इलाज कराया जा सके। तो कहीं भी जब चोट लगती है तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड वाला प्रोसेस शुरू करते हैं जीवन की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है? यहां दिखा रखा है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे, ठीक है, कि गार्डेड और अनगार्डेड में बताऊंगा। संरक्षित का मतलब गार्डेड होता है, ठीक है, और ये अनगार्डेड है। तो यहाँ पे दिखा रखा है एक सिंबल और यहाँ दिखा रहा है कि ट्रेन जा रही है। जिस भी रेलवे क्रॉसिंग पे ऐसा सिंबल बना हुआ हो इसका मतलब यह कि यहाँ पे गार्ड नहीं है, अनगार्डेड है, यहाँ गार्ड नहीं है। यहाँ पे ट्रेन ऑटोमेटिक आती जाती है, मतलब आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनगार्डेड। गार्डेड में क्या होता? सेम ऐसे ही सिंबल बना होता और इस टाइप से होता है, दो लाइनें और ऐसे ऐसे एरो बना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन होते हैं। अगर ऐसे है कहीं पे सिंबल बना हुआ है इसका मतलब वो क्या है? गार्डेड है, मतलब यहाँ पे आपका गार्ड है, सुरक्षा की जा रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? गार्डेड बोलेंगे। स्कूल वाले में क्या होगा कि ऐसे ही सिंबल बना होगा और यहाँ पे एक बच्चा बना होगा आपका, ठीक है, इस टाइप से, और ये अपना बैग टांग के लेके जा रहा होगा। क्या टांग के लेके जा रहा होगा? बैग। अगर वो बैग लेकर के ऐसे बना हुआ सिंबल है तो इसका मतलब वो क्या है? स्कूल का प्रतीक है कि यहाँ से स्कूल जा रहे हैं। पैदल चलने वालों मार्ग के लिए क्या होता है? उसमें भी एक सिंबल होता है और जेब्रा क्रॉसिंग टाइप की बनी होती है, ऐसे ऐसे लाइन खींची गई होती है रूट के लिए, और इस पर कोई आदमी चलता हुआ दिखाया गया होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पैदल चलने वालों का मार्ग है। तो इस तरह से सिंबल आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? अभी मैंने बताया था आपको कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, इन सबों में जो आग लगती है उसे कार्बोनेशियस आग बोला जाता है और यह रखा गया है क्लास ए में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बी वाले में लिक्विड में लगने वाली आग, जैसे कैरोसिन ऑयल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इनमें जो आग लग रही हो क्लास बी में आएगी। क्लास सी में गैस के द्वारा लगने वाली आग, और क्लास डी में विद्युत के द्वारा लगने वाली आग या मेटल पे आग लगी हो तो वो क्लास डी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? अभी मैंने बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड को सीटीसी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमेथेन को क्या बोलते हैं? बीसीएफ बोलते हैं। अगर इन दोनों से भरा हुआ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका मतलब कौन सा होगा? मैंने बताया था इसका दूसरा नाम हैलोन एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, हैलान लिखा हुआ है, हैलोन है, हैलोन, ठीक है, एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्लास बी की आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? क्लास बी, और क्लास बी में लिक्विड वाली आती है। फोम एक्सटिंग्विशर, यह भी क्लास बी की आग बुझाने के काम आती है, मतलब जो लिक्विड के द्वारा आग लगती है डीजल पेट्रोल में। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज किया जाता है? यह क्लास सी की आग बुझाने के लिए, क्लास सी मतलब गैस के द्वारा लगने वाली आग, और हैलोन एक्सटिंग्विशर क्लास डी की आग बुझाने के लिए, क्लास डी का मतलब विद्युत और धातु में लगने वाली आग, ठीक है। इन्हें ध्यान में रखना आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैकेनिकल
खतरे के अंतर्गत आता है, यांत्रिक के खतरे के अंतर्गत आता है। देखिए जो शोर होता है, शोर करोगे तो कोई ज्यादा चिल्ला दे, किसी के कान का पर्दा फट सकता है, वो बहरा हो सकता है, तो वो क्या हो गया आपका, जो ये हमारा शोर होता है, शोर के कारण व्यक्तिगत खतरा होता है। कौन सा खतरा होता है? व्यक्तिगत। भाई आपके कान का पर्दा फट सकता है, आप बहरे हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग तेज बोलते हैं उनसे दूर रहिए। दूसरा है विषैला। विषैला कब होगा? आप जानते हैं कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है तो विषैला पदार्थ बनता है। तो जो विषैला है वो केमिकल खतरा के अंतर्गत आता है, केमिकल खतरा। अकुशल, अकुशल जो होगा मतलब जो अनस्किल्ड है, जो प्रशिक्षित नहीं है, जिसने ट्रेनिंग नहीं की हुई है, तो वह आता है मनोवैज्ञानिक खतरे के अंतर्गत। क्यों? मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है, अकुशल है, तो वह होता है मनोवैज्ञानिक खतरा। और यांत्रिक मतलब मैकेनिकल से मतलब है, मैकेनिकली चीजें मतलब मशीनरी से मतलब है, और यहाँ पे दिया है अनगार्डेड मशीनरी। इसका मतलब जो यांत्रिक खतरा या मैकेनिकल खतरा होता है वो अनगार्डेड मशीनरी की वजह से होता है। अगर मशीनों पे सुरक्षा नहीं है तो, अनगार्डेड सुरक्षा नहीं है तो वह यांत्रिक खतरे के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। कि मान लीजिए कहीं पे हो आप, कोई व्यक्ति है उसे चोट लग गई है, तो उस समय जो रक्तस्राव हो रहा है, जो उसका खून बह रहा है, उसको कैसे रोकेंगे। तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना नॉर्मली सोच सकते हैं कि जनरली आपने देखा होगा कोई जा रहा है, मान लीजिए आप हो या कोई भी हो, अगर कहीं पे गिर गए या किसी तरह से सिर में चोट लग जाती है तो आप क्या करते हो? जहां से खून निकलता है तुरंत आप क्या करते हो? हाथ से उससे दबा लेते हो, और दबाए हुए कहाँ भाग जाते हो? डॉक्टर के पास भाग जाते हो, ठीक है। कोई भी इंसान हो, आप गिर गए, किसी तरह चोट लग गई, सर से खून निकल रहा, तुरंत हमारा कोई कहेगा नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई आके बताता नहीं है कि बेटा सर पे हाथ रख लो। कहीं पे आप गिर गए, आपको चोट लगी, जहां खून निकलना शुरू, आप अपने आप हाथ वहां रख के दबा लेते हो और भागने लगते हो डॉक्टर के पास, ठीक है। तो आपने क्या किया? सर को दबा लिया ताकि वहां से खून बाहर ना निकले। तो वही चीज यहाँ पे है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे? घाव पर दबाव दे करके, कि तुरंत वहां पे हम हाथ में पैर पे जहां भी चोट लगी हम तुरंत दबाते हैं ताकि खून रुक जाए, कम बहे, और हम डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस चिन्ह का नाम क्या है? अभी मैंने पीछे बनाया था कि अगर कहीं पर भी ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग टाइप का बना हुआ हो और एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब है कि पैदल चलने वालों का मार्ग। ऑप्शन डी आपका सही होगा, पैदल चलने के लिए। अनगार्डेड में आपने देखा है कि इसी टाइप का सिंबल था, बीच में ट्रेन बनी हुई थी, तो वह अनगार्डेड था। गार्डेड कब था? जब इसी टाइप का सिंबल रहे और ऐसी लाइनें खिंची हुई थी, सॉरी ऐसे रहेगा और दो लाइनें ऐसे रहेगी, ट्रेन की पटरी टाइप का, तो वह क्या होता है? गार्डेड में आता है, संरक्षित में आता है। स्कूल वाले में यह नीचे वाली लाइन हटा दीजिए और इस लड़के के हाथ में क्या? बैग थमा दीजिए। वो क्या लेके जा रहा है? बस्ता लेके जा रहा है, बैग लेके जा रहा है। यह नीचे का सिंबल हट गया, लड़का बैग लेकर के जा रहा है, तो वो स्कूल वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ग्लोबल ITI और वहाँ पे आपको चैनल मिलेगा। लगभग 24 से 25 हज़ार जो ज़्यादा वाला सब्सक्राइबर वाला होगा उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एक दो फर्जी भी चैनल बने हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हैं। बाकी आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।